ओम श्री हनुमते नमः। 13वें एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 3 पद पढ़ेंगे। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। आज हम लोग इन 3 पदों को एक साथ ले रहे हैं, क्योंकि इन तीनों पदों में मुख्य भाव यही है कि हनुमान जी अनंत गुणों के स्वामी हैं और सबको अच्छे लगते हैं, सभी उन्हें अवर्णीय मानते हैं। सहस बदन शेषनाग जी को कहते हैं और सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। यानी आपके यश की गाथा हजारों मुख वाले शेषनाग जी गान करते हैं और यह कहकर लक्ष्मीपति विष्णु ने हनुमान जी को गले लगा लिया। अस कहि श्रीपति, यहाँ श्रीपति लक्ष्मीपति विष्णु जी के लिए आया है। दूसरे पद में सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अब सनकादिक ऋषि से अर्थ है ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो पुराणों में ब्रह्मा जी के हालांकि 17 पुत्रों का उल्लेख है, कहीं कहीं 59 पुत्रों की भी कथा है और ये माना जाता है कि सनकादिक कुमार, चारों कुमार ब्रह्मा जी की इच्छा से उत्पन्न हुए थे, अतः अयोनिज संतान थे। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने सनकादिक मुनिगण, ब्रह्मादि देवता, नारद, सरस्वती, ये भी हनुमान जी के यश का गान नहीं कर सकते। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। तीसरे पद में यहाँ बाबा तुलसीदास महाराज कहना चाह रहे हैं कि यमराज जी, जम मतलब यमराज, यमराज जी, कुबेर, दिक्पाल तथा कविगण कोई इतना सामर्थ्यवान नहीं कि हनुमत प्रभु के गुणों का गान कर सके। अब आप यह देख रहे हैं कि बाबा ने विशेषणों की झड़ी लगा दी हो, जैसे कि ये विद्वान नहीं गुण बखान कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। बाबा आज उदार मना काफी हो गया है, लेकिन अगर इन तीनों पदों को हम सूक्ष्म रूप से देखें तो कुछ अलग ही अर्थ दिखता है। अब एक कथा इस प्रसंगवश मैं सुनाना चाह रहा हूं। बड़ी मशहूर कथा है महाराष्ट्र की। संत रामदास जी, बहुत बड़े संत, आप सभी लोग जानते हैं, तो वे राम कथा लिखते और लोगों को सुनाते। जाहिर है भीड़ भी काफी होती थी और कथा इतनी प्यारी होती थी
कि हनुमान जी भी सुनने को आ जाते थे, छिप कर बैठ जाते थे भीड़ में। और आपने पूर्व पद में पढ़ा है कि राम कथा सुनबै को रसिया। तो एक मान्यता है भी कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमत प्रभु विराजमान रहते हैं। तो रामदास जी की कथा में हनुमान जी छिपकर बैठ जाते थे भीड़ में और मन लगाकर राम कथा सुनते थे। अब रामदास महाराज एक दिन कुछ ऐसा कह दिए जो हनुमान जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, और इसलिए नहीं बर्दाश्त हुआ कि कथा में हनुमान जी का ही वर्णन हो रहा था। रामदास प्रभु ने कहा, हनुमान गए अशोक वाटिका में और उन्होंने देखा चारों तरफ सफेद फूल खिले हैं। तो हनुमान जी बीच में बोल उठे, गलत, फूल लाल थे, सफेद नहीं। अब रामदास जी को थोड़ा गुस्सा आया और बोले, कौन नासमझ बीच में सुधार करना चाह रहा है। तो हनुमान जी ने अपने को प्रकट किया, अपने निज रूप में आए कि मैं खुद हनुमान हूं और मैं कहता हूं कि वहां फूल लाल नहीं, लाल थे, सफेद नहीं। रामदास जी ने कहा, तुम कोई भी हो, चुप बैठो, फूल सफेद ही थे। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि घटना का प्रत्यक्षदर्शी मैं, और मैं कह रहा हूं कि फूल लाल थे, और यह कथावाचक जो उस समय वहां नहीं था, हजारों साल भी बीत गए और अब ये जिद पकड़ा कि फूल सफेद थे। मेरे समझाने के बावजूद, मेरे यह कहने के बावजूद कि मैं हनुमान हूं, यह भक्त मानने को तैयार नहीं है कि फूल लाल थे। और क्या बिगड़ता अगर ये मान लेता कि फूल लाल थे, सत्य बोल जाता। तो अब कथा में कितनी सच्चाई है हनुमान जी जाने, लेकिन एक भाव समझ में आता है। यह कहने का तात्पर्य है कि वर्णन करने वाला कभी भी पूर्ण न्याय नहीं कर सकता। फिर हनुमान प्रभु की शौर्य गाथाएं इतनी अद्भुत हैं कि किसमें इतनी शक्ति है। प्रसंगवश मैं एक बाउल गीत का टुकड़ा सुनाना चाहता हूं। बाउल बंगाल के एक विशिष्ट धर्म संप्रदाय के साधकों को कहते हैं, जो ये बाउल नाम रखते हैं, मतलब बावला, पागल। एक तरह से सामाजिक विद्रोह करना कि वे किसी नियम को नहीं मानते, किसी नियम से वो अपने को जगड़ते नहीं है। मतलब कि आप अगर अपने को पागल कह दें तो फिर आपको दुनिया का कोई भी नियम आप पर लागू नहीं होता। तो बाउलों की एक बड़ी भक्ति संप्रदाय है। इनका संप्रदाय कुछ ब्रजयानी सिद्ध साधना, तंत्र भावना और वैष्णव आराधना के मिश्रण से बना है। तो खैर, हम जिस गीत की चर्चा करना चाह रहे हैं इस प्रसंग विशेष में, कि बंगला में ये कविता है, फूलेर वने के ढुकेचे रे सोनार जौहरी। शब्द बड़े सरल हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। फूलेर वने, फूल के वन में, फूलेर वने के ढुके, ढुकना माने घुसना, फूलेर वने के ढुके छेरे सोनार जौहरी, निकसे घसे कमल आ मोरी मोरी मोरी। यहाँ
इस पदांश का तात्पर्य है कि फूलों के वन में यह सोना का जौहरी कहाँ से घुस गया, और यह जौहरी तो कमल को कसौटी पर घिसकर परखना चाहता है। मतलब कि फूलों के वन में यह सोने का जौहरी कमल पर भरोसा नहीं कर रहा है, बल्कि कमल को भी कसौटी पर घिसकर परखना चाहता है, और इस प्रक्रिया में सभी फूल नष्ट हो रहे हैं। बड़ा सुंदर मार्मिक उदाहरण है। तो हनुमंत लल्ला राम सीता वन के उस पुष्प का नाम है जिसकी खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है, तीनों लोक में फैली हुई है। हनुमान तत्व मूलतः प्राण तत्व है, और कसौटी वाले, चाहे वो नारद हो, सारद हो, सनकादिक हो, या यम हो, या दिक्पाल हो, सभी नेति नेति कहते हैं। भक्ति जगत में इसी मनोरथ के लिए संभवतः एक प्यारा उदाहरण दिया जाता है, शब्द लिया जाता है, गूंगे का गुड़ होना। एक गूंगा कभी भी गुड़ का बखान नहीं कर सकता। वो गुड़ खाएगा, रसास्वादन करेगा, स्वाद पाकर हर्षित भी होगा, पर क्या वो उसका बखान कर सकता है? उसी तरह सच्चिदानंद का प्यार पाकर हमारे हनुमान प्रभु सच्चिदानंद की तरह ही अवर्णनीय हो चुके हैं। यहां भक्त और भगवान के बीच दूरी है ही नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और सच्चिदानंद अवर्णनीय है, हमारे हनुमत लल्ला भी अवर्णनीय है, इनका वर्णन किया नहीं जा सकता। और स्थूल रूप से सोचें तो हनुमान जी राम ते अधिक राम कर दासा को चरितार्थ करते हैं। याद रखें, राम कथा के आदि सर्जक शिव हैं, और राम कथा जितनी प्राचीन है उतने ही प्राचीन हनुमत कथा। राम जी के गुण, शौर्य, बुद्धि, भक्ति की प्रशंसा आप देखेंगे देव भी करते हैं, असुर भी करते हैं, संत भी करते हैं, यहाँ तक कि रावण भी माना कि उस सेना में एक दो बलवान हैं, और हनुमान जी उनमें से एक। हनुमान जी के जन्म, जाति, नामकरण की विभिन्न कथाएं आप पूर्व पदों में भी देखें, उनके अलौकिक चरित्र को उद्घाटित करती है। पवन तनय है, शंकर सुवन है, अंजनी नंदन है, केसरी नंदन है। तो ये सभी अलौकिक चीजों को उद्घाटित करती है, और यही कारण है कि हनुमान जी के यश का गान कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी यश गाथा इतनी लंबी है, उनकी पराक्रम गाथा इतनी बड़ी है कि सभी वहां अपने को असमर्थ पाते हैं। सनकादिक मुनिगण, ब्रह्मा, नारद, सरस्वती, शेषनाग, यमराज, कुबेर, दिक्पाल जैसे बुद्धि शक्ति संपन्न अपने को असमर्थ ही पा रहे हैं इस पद के अनुसार। तो फिर सांसारिक विद्वान कवियों की बात क्या की जाए।
ऐसे ही हनुमत लला पर राम बाहु का एक छंद हम पढ़ते हैं। करुणा निधान बल बुद्धि के निधान, मोद महिमा निधान गुण ग्रान के निधान हो। वाम देव रूप भूप राम के स्नेही, नाम लेत देत अर्थ धर्म काम निर्वाण हो। आपनो प्रभाव सीतानाथ के स्वभावशील, लोक वेद विधि के विदुष हनुमान हो। मन की बचन की कर्म की तिहु प्रकार, तुलसी तिहारो तुम साहिब सुजान हो। तो हमारे हनुमान लला साहिब सुजान हैं बाबा तुलसी की। हनुमान जी बाबा तुलसी के विश्वास के परम प्रतीक हैं, और धरती पर जब तक राम कथा रहेगी तब तक हनुमान रहेंगे, और जब तक दोनों रहेंगे तब तक बाबा तुलसीदास भी रहेंगे। ये तीनों प्रणम्य है, काम्य है। तो आज बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।